बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं अब करवाने वाला हूं आपको, और इसको आराम से बड़े ही ध्यान से आप करेंगे। अब देखिए, हमें पता करना था गैसेस के बारे में। देखो, आपने कह दिया कि ये तो लिक्विड के लिए है, लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है नहीं, तो फिर फायदा क्या? हम क्या यूज करें? तो हमने यू ट्यूब मैनोमीटर बनाया एक, बस उसकी शेप जो है वो यू शेप है, इसलिए उसका नाम जो रख दिया वो यू ट्यूब रख दिया, बस ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं, किस तरह से करना है। बस सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक यू शेप का है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, यू ट्यूब मैनोमीटर। ये है बेटा, ये है यू ट्यूब मैनोमीटर। ये देखिए, आप इस तरह से बना लीजिए इसको। बेटा हम करेंगे क्या और इसको किस तरह से समझेंगे वो देखिए। हमारे पास यहां पे एक सिलेंडर था और इसके अंदर थी गैस। गैस को अगर हम खुला छोड़ते भाई साहब, वो तो भागती है बाहर की ओर। हमने क्या किया, एक इस तरह से यूट्यूब बना दी, यूट्यूब बनाकर और इसको रख दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे बना दिया, और इसके अंदर भर दिया बेटा मरकरी। इसके अंदर जानबूझ के मरकरी भर दिया। अब मरकरी क्यों भरा? मरकरी इसलिए इसके अंदर फिल कर दिया, यहां पे क्या फिल कर दिया बेटा, मरकरी। मोस्टली जो होगा वो मरकरी ही होगा, मरकरी ही होगा, मोस्टली यही होगा। अब मरकरी क्यों? क्योंकि मरकरी है हैवी, मरकरी है हैवी। और हैवी कितनी है? आपने आपने नोट किया हुआ है, डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी से 13.6 गुना हैवी है। हमने अगर इसको अंदर रख दिया इस तरह से, आपने अगर पहले रखना, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इसमें बहुत ज्यादा लास्ट वाला नॉट सूटेबल फॉर, लास्ट वाला रिपीट करो, श्रवण मिश्रा कर देता हूं बेटा, क्या चीज रिपीट करानी है? 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, मैं अभी रिपीट कर देता हूं, कौन सी आपको पॉइंट में गड़बड़ लग रहा है। ये वाला, ये वाला कैपिलैरिटी वाला, एक बच्चे को डाउट है तो मैं बता देता हूं। देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि अगर आप डायामीटर कम रखोगे तो आपके पास क्या होगा, कैपिलैरिटी राइज होगा। आपने देखा होगा ना, मैंने आपको कैपिलैरिटी राइज पढ़ाया कि ट्यूब हम डालते हैं तो अपने आप जो है पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। वो रीजन होता है कि हमारे पास जो है डायामीटर अगर कम हो, ठीक है, डायामीटर अगर कम हो, डायामीटर अगर हम ज्यादा रखेंगे तो ये कैपिलैरिटी जो है वो नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि एच का फॉर्मूला याद करो, एच का जो मैंने कैपिलैरिटी के लिए लिखवाया था, कैपिलैरिटी के लिए लिखाया था, तो हमारे पास क्या था, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एच वाला, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी। तो इसमें आप देखोगे तो ये डी जो है अगर हम कम करते हैं तो ये एच जो है वो बढ़ता है, एच जो है वो बढ़ता है, कैपिलैरिटी राइज बढ़ता है। अगर हम इसको डाय को छोटा कर देंगे तो ये बढ़ेगा, हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये अगर 10 mm से ज्यादा डायमीटर कर देते हैं, इफ डाया इज टेकन, ठीक है, इफ डाया इज टेकन इज मोर देन 10 mm, 10 mm, 10 mm, so we can निग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, निग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, हम कैपिलैरिटी को, कैपिलैरिटी को निग्लेक्ट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको करते बेटा, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लिया आपने, इस पॉइंट को नोट कर लिया। अब आ जाइए बेटा, अब आ जाइए आगे, अब आ जाइए आगे, अब बड़े ही ध्यान से समझना पॉइंट को। अब हमारे पास क्या है, यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, मैनोमीटर। ओके, अब इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास एक वैसे का वैसा ही बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से होगा, और साथ में क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर एक यू ट्यूब मैनोमीटर हम कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, ये इस तरह से बना लेना बेटा, थोड़ा ज्यादा अच्छा बनाया जाए।
ओके, ठीक है। ये आ गया बेटा, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, एक यू ट्यूब बन जाएगा। ये लीजिए बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, यहां पे है बेटा मेरे पास गैस। इसके अंदर जो गैस है, मैं जानबूझ के क्या करता हूं, इस तरह से इस कलर से बना लेता हूं, कोई अलग कलर से बना लेता हूं कि ये इसके अंदर गैस है बेटा, ये इसके अंदर गैस है और इसका हमें प्रेशर पता करना है। अब हमें पता है भाई साहब, इसको अगर गैस को ओपन छोड़ा, यहां से हमने ओपन कर दिया, तो भाई ये तो भागेगी बाहर की ओर, ये तो बाहर की ओर भागेगी। हम क्या करें इसका प्रेशर पता करने के लिए, तो हम इसका दिमाग यूज करते हैं। इसके अंदर क्या यूज करते हैं कि इसके अंदर हम डाल देते हैं यहां पे मरकरी। यहां पे क्या डाल देते हैं, मरकरी। ये देखिए मरकरी डाल देते हैं इसके अंदर, और इस मरकरी को हम इस तरह से दिखा देंगे। ये मरकरी है बेटा, इस तरह से दिखा देना आप भी, ठीक है। इस तरह से मरकरी दिखा देना, और जब हमारे पास इक्वल होगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये दोनों तरफ इक्वल है, क्योंकि हमारे पास अगर ट्यूब में पानी डाले, आपने देखा होगा ट्यूब में पानी डालते हैं तो वो कैसे होता है कि दोनों तरफ बराबर होता है, आप चाहे ट्यूब में ऐसे हिलाते रहो। लेकिन आप ट्यूब में पानी डालकर, एक पाइप में पानी डालकर और इसको इधर से फूंक मारो, तो क्या होगा, वो पानी यहां से धक्का मार के ऐसे हिल जाएगा, ऐसे हिल जाएगा। आपने ये चीज नोट की है, मैं आपको नहीं तो करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी अवेलेबल नहीं है, आपको मैं करके दिखा दूंगा। तो हमारे पास एक पाइप लीजिए, आप कोई भी पानी, आप छोटे होते तो ऐसे पंखे लेते रहते हैं ना, ठीक है। एक पाइप लीजिए, पाइप को ऐसे गोल पेंट कीजिए, उसके अंदर पानी डाल लीजिए, पानी ऐसे हिलता रहेगा। इधर से आप फ्लो कीजिए, तो ये पानी जो हिल जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, ये इधर से प्रेशर मारेगा बेटा, ये इधर से क्या करेगा, प्रेशर मारेगा, और प्रेशर मारने से क्या होगा, ये मरकरी ऐसे हिल जाएगा। जो मरकरी पहले इस पॉइंट पे बिल्कुल बैलेंस था, बिल्कुल बैलेंस था, इस तरह से था, यही मरकरी हिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर हम समझ लेंगे इसको। ये ठीक है, इसकी कॉपी बना लिया। अब ये ला, देखो बेटा, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहां से ये ओपन कर देंगे बेटा, ये क्या कर देंगे, यहां से ओपन कर देंगे कि भाई साहब अब यहां से भागो। जब यहां से ये भागेगा तो ये प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, यहां पे प्रेशर लगाएगा, और इसको मरकरी को ये हिला देगा, और हिलाकर ऊपर की ओर ले जाएगा। अब हिलाकर ऊपर की ओर ले जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा, और यहां से ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई साहब ये नीचे आ रहा है, ये देखो, ये नीचे यहां से आ गया, और मैं दिखा दूंगा कि ये नीचे आ गया, ये देखो, ये नीचे आ गया। अब ये कितना उठा दिया है, यही हमारे पास मेन बात है इसकी, यही हमारे पास मेन बात है, ठीक है। कितना हमने उठा दिया है, यही हमारे पास मेन बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करना बेटा, इस पॉइंट को नोट करना, आप इसको आराम से नोट कर लेना। तो ये किस तरह से आए होगा, ये क्या हो गया, ये वाला कहां चला गया भाई साहब, ये आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मेरे से गड़बड़ा गया यहाँ पे। एक तो ना डिजिटल बोर्ड में कई चीजें जो है नहीं सही बैठती, वो नहीं सही बैठती, ठीक है। इसको दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे लगता है बेटा, ठीक है। मैं दोबारा बना लेता हूं, और दोबारा एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। दोबारा समझाने की ट्राई करता हूं आपको। ये अच्छा नहीं बना, ठीक है, ये अच्छा नहीं बना, तो मैं इसको दोबारा बना लेता हूं। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे था, और फिर मेरे पास क्या था, लाइंस जो है, ठीक है, इस तरह से मैं बना लेता हूं कि ये लाइंस है हमारे पास, ठीक है। यहां मैं रफ सा, मैं ना पता क्या है, साफ बनाना चाहता हूं मैं, नहीं तो रफ जो है ना जल्दी जल्दी मैं बनाऊं तो बड़ी जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि साफ सुथरी चीज आपको मिले। जब मिले तो आपको लगे कि हाँ सर ने नोट्स जो है वो अच्छे दिए हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा, और इसके अंदर हमने क्या डाला था, यहाँ पे एक गैस डाली है, हाई प्रेशर वाली गैस डाली है, यहाँ पे हाई प्रेशर वाली गैस डाली है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर वाली गैस है, ये रही, ठीक है, ये हाई प्रेशर वाली गैस है। और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, मरकरी, यहाँ पे क्या डाल दिया, मान लीजिए मरकरी डाल दिया, ठीक है।
ये आ गया बेटा। अब इसमें क्या है, ये लॉक्ड है, ये क्या है, लॉक्ड है। लेकिन जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ये घुमा देगा। ये मैं यहां पे बना देता हूं कि ये मेरे पास क्या होगा, आगे इसको ओपन कर देंगे बेटा। ठीक है, आ जाइए बेटा। अब मेरे पास जो मरकरी है वो अब दिखाता हूं सही तरीके से, अब दिखाता हूं। ये रहा। तो अब मरकरी जो है वो नीचे चली गई बेटा, वो नीचे चली जाएगी। और अब एक ही बार में मैं चीज समझा दूंगा और सारी हमेशा के लिए आपका जो है काम वो खत्म हो जाएगा। ये रहा। और ये जो हमारे पास था, ये फ्लूइड जो है वो नीचे आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, बड़े तरीके से समझ लेना। अब मेरे पास मेरे बच्चे कैलकुलेशन करने के लिए आप याद रखना बहुत ही सिंपल सा वे है, उसके हिसाब से ही हमेशा चलना है। आपको पहले यहां पे लेना है 1 पॉइंट ए, एक पॉइंट लेना है ए, और ये लेना है सेंटर पॉइंट पे। ये कहां पे लेना है, हमें सेंटर पॉइंट होना चाहिए आपका, ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। ये रहा, ये सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर पॉइंट से हमने ये इस वैल्यू को ले लेना है, यहां पे हम रख लेते हैं इसको, ये सेंटर पॉइंट है बेटा। और यहां से हम जब नीचे की ओर जाएंगे, ये देखो ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, मतलब ये फ्लूइड अलग है, ये फ्लूइड अलग है। मैं इस फ्लूइड को 1 मान रहा हूं, ये फ्लूइड है नंबर 1 और ये फ्लूइड है नंबर 2। इसकी डेंसिटी कुछ होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक हाइट लेंगे बेटा कि हमारी ये हाइट है कितनी। तो मैं क्या करूं, जाता है ये यहां तक जाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा मैं H1 हाइट, H1 हाइट। और फिर से अगेन मैं इसको पैदल चलूंगा यहां से। ठीक है, अब क्या करूंगा, मुझे फिर से नीचे जाना है, कहां तक जाना है, यहां तक। ये देखिए यहां से शुरू किया और यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब ये हाइट देखनी है हमें, वो हाइट होगी मेरी H2, H2। अब ये जो लाइन है इसको मैं इस तरह से दिखाता हूं कि ये लाइन इस तरह से दिखाता हूं, दो हिस्से कर देता हूं इसके, और यहां पे भी बना देता हूं कि यहां से यहां गया था मैं। अब यहां तक पहुंच गए, अब मुझे ऊपर की ओर जाना है। अब मुझे ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां से यहां दिखाऊंगा कि ये मैं ऊपर से यहां गया, और इसका पॉइंट का नाम दे दिया H3, H3। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, कहां, यहां ऊपर, यहां तक। और हमें फिर से पैदल जाना है बेटा, फिर से पैदल जाना है और वहां से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है मान लीजिए, और यहां से शुरू करना है और यहां तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दिखा देंगे और मेरे पास H4 आ जाएगा, ये H4 आ जाएगा, H4 आ जाएगा। H2 और H2 इक्वल है, H2 और H2 इक्वल है, मतलब H2 और H3 इक्वल। जानबूझ के बेटा, वो रीजन है, मैं जानबूझ के ही दिखाई है मैंने, तो इक्वल करके हमने काटना ही है, इसीलिए हमने करा है। ठीक है, इसीलिए करा है, तो आपको इसलिए दिखाने के लिए ही है कि इक्वल काटने के लिए ही है, इसीलिए हमने करा है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, पॉइंट शुरू करना है यहां से पॉइंट शुरू करना है और पीए प्रेशर देखना है। पीए प्रेशर कितना है ये पता करना है। पता करने के लिए सिंपल सा वे, यहां से पैदल चलिए और जब जाएंगे आप नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो ऊपर की वैल्यू, जो ऊपर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। बस इतनी सी याद रखनी है आपको। यहां से पैदल जाओगे डिंग 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 यहां तक, तो H1, और ये आ जाएगा नीचे की ओर आया तो पॉजिटिव, ρ1 GH1, ये आ गया पॉजिटिव। और ये हमारे पास यहां तक पहुंच गए, हम यहां से यहां तक जाएंगे फिर से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ρ2 GH2। ठीक है, ρ2 क्यों, क्योंकि हमारे पास ये डेंसिटी बदल गई, अब 2 की डेंसिटी आ गई, यहां पे 1 की डेंसिटी थी। अब मेरे पास क्या आएगा, यहां से यहां माइनस,
माइनस रो 2 GH3 लेकिन H2 और H3 दोनों बराबर है। H2 और H3 क्या है, दोनों बराबर है। ये हम फायदा उठाएंगे इसका, और फिर से ये यहां से यहां तक जाएंगे, माइनस रो 2 GH4। तो हम देख रहे हैं मेरा बच्चा, एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि H2 और H3 बराबर है, इसलिए ये कट गए। अब रह क्या गया हमारे पास कि प्रेशर ए पॉइंट पे पता करना हो तो वो निकलेगा रो 1 GH1 प्लस सॉरी माइनस ये वाला रो 2 GH2 H4। इस तरह से हमारे पास प्रेशर निकलेगा, इस तरह से हमारे पास प्रेशर निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो बेटा, इस चीज को नोट कर लो। इस तरह से आप प्रेशर को निकालोगे, इस तरह से आप प्रेशर को निकालोगे। कर लिया बेटा? ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं क्या फॉर डायरेक्शन? बेटा देखो ले सकते हैं लेने को, लेकिन हमारे तरफ से मानोगे, इस तरह से मानोगे तो आपके आंसर जो है वो एसएससी जेईई की तरफ से सही माने जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव क्या, हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आती है ना तो उसको हम वैक्यूम भी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ही मानो, इसको ऊपर जाने को नेगेटिव ही मानो तो अच्छी बात है। और ये हमारे पास जो माइनस करना है ना, हमेशा ही हमने करना है, हमने इसको तो इग्नोर ही कर देना है, इस वाले को तो इग्नोर ही कर देना है। इसलिए हम जानबूझ के हम ऐसा बनाया है कि ये तो इग्नोर ही कर देना है हर बार, ये वाला। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसलिए ये वाला इग्नोर करना है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसमें ये इस तरह से बनाया है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये बना लीजिए। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, ये प्रेशर का वैल्यूज आएंगे यहां पे। ओके, करें बेटा, आगे करें। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।